हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। यस मैम अनिरुद्ध को अंदर ले लीजिए। मैंने एडमिट कर दिया है, इट इज टेकिंग टाइम सो दे विल जॉइन शॉर्टली, डोंट वरी। ओके मैम केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया है पूरा? भाई पूरा तो क्या मतलब लाइक जो मेजर क्वेश्चन पार्ट मतलब स्कूल लेवल पे? हाँ स्कूल लेवल पे हो चुका है, बाकी तुम नॉर्मल क्लास में करोगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और बाकी तुम रीड करो और देखो उसमें क्या प्रॉब्लम्स रह रही हैं तुम्हारे स्कूल टीचर एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, मतलब अपने सीनियर से पेपर्स ले लो, उनमें से देख लो कि कैसे क्या पूछा जाता है। अपने मतलब एक्सचेंज कर लो, लाइक कुछ तुम में से डीपीएस में से हो, कुछ कहीं और के हो, तो तुम देख लो, तुम अपने सीनियर अपने पेपर्स दूसरे बच्चों को दे दो, उनसे मतलब डू इट ऑन द ग्रुप, दैट विल हेल्प यू आउट। तुम्हें पता चल जाएगा टीचर्स किस टाइप से क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। ओके फाइन। सो ये थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा एक पार्ट रह रहा था, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मतलब लाइक आई आस्क्ड यू पीपल, तो मेजर वोट मेरे पास थर्मो का था, तो इसलिए इसको कर लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या है, डायनेमिक्स समझते हो ना, मतलब मूवमेंट, ठीक है। एंड थर्मो स्टैंड्स फॉर हीट, तो हीट का मूवमेंट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। केमिस्ट्री में हीट का मूवमेंट कैसा होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम उसको फॉलो नहीं कर पाओगे जब मैं उस टर्म को यूज करूंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया सिस्टम। सो सिस्टम में क्या था कि सिस्टम में क्या आता है, लाइक सिस्टम में मतलब वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसकी तुम स्टडी कर रहे हो। लाइक एक कार, जैसे फिजिक्स में डायनेमिक्स पढ़ते हो तुम, तो क्या होता है, एक कार मूव कर रही है, तुम्हारा फोकस किसके ऊपर होता है, कार के ऊपर होता है ना। एक बोट जा रही है तो फोकस किसके ऊपर होता है, बोट के ऊपर होता है। तो ऐसे ही मतलब पूरे यूनिवर्स का वो सिस्टम, लिफ्ट हो गया, जिसके ऊपर हमारा फोकस होने वाला है वो हो गया हमारा सिस्टम। अब जैसे तुम मेरे लिए एक सिस्टम हो, लाइक एवरी वन ऑफ यू इज अ सिस्टम फॉर मी, बिकॉज पूरे यूनिवर्स में मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या डाउट्स आ रहे हैं, तुम्हारा कैसे कैसे क्या करना है। फिर होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या हो गई, सराउंडिंग ये हो गई तुम्हारे बिहेवियर से किसको फर्क पड़ने वाला है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिससे जिसको तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे रिजल्ट से फर्क पड़ने वाला है, लाइक योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर क्लोज्ड वंस, एवरीवन, योर पेरेंट्स। तो वो हो गए तुम्हारी सराउंडिंग। तुम्हारी सराउंडिंग वही होती है ना, मतलब जिसको तुम्हारे से फर्क पड़ने वाला है, सो वही जो जिससे फर्क पड़ने वाला है। फाइन। फिर टाइप ऑफ सिस्टम्स आते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम्स में क्या होता है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे तुमने पानी लिया और उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका उसमें क्या होता है, पानी का मतलब मास ट्रांसफर हो सकता है ना, मास कम हो सकता है, थोड़ा बहुत पानी इवेपोरेट होगा, गायब हो जाएगा, हम फोकस नहीं कर रहे। और हीट भी ट्रांसफर हो रही है क्योंकि हम उसको ओपनली मतलब बॉईल कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब जैसे क्या करते हैं, जब हमें ज्यादा हीट कंजर्व करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कवर लगा देते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो जब हम कवर लगा देते हैं तो क्या हो गया, मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके ऊपर कवर लगा है। लेकिन क्योंकि ये इंसुलेटेड सिस्टम नहीं है तो हीट ट्रांसफर अभी भी हो सकता है। सो ऐसा सिस्टम जहाँ हीट ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। फिर एक और सिस्टम बच जाता है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसको इंसुलेट कर दें। जैसे थर्मस के अंदर रख दिया कोई चीज, फ्लास्क के अंदर पानी रख देते हो, तो क्या होता है ना, पानी का लेवल कम होता है और ना हीट कम ज्यादा होती है। मतलब जिस टेम्परेचर पे तुमने फ्लास्क के अंदर पानी रखा होता है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मतलब हीट ट्रांसफर भी नहीं हो पाती है। तो ऐसा सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो है हीट उसके अंदर पूरी कंजर्व्ड है और मतलब उसकी जो मास है वो भी कंजर्व्ड है क्योंकि वो ओपन भी नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड। कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें वो डिफाइन नहीं करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के कीवर्ड्स क्या होंगे, इंसुलेटेड, फ्लास्क, थर्मस। फ्लास्क में है, थर्मस में है, इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर है, तो क्या बता, हीट ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो सकता। तो ये आइसोलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन में आइसोलेटेड सिस्टम पूरा नहीं बोला जाता है, उसकी जगह हिंट दे दी जाती है, इंसुलेटेड, फ्लास्क, थर्मस, कुछ इस तरीके का।
ओके तो तुम्हारे पास मतलब अब देखो ये जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, डिफाइन व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मास से इंडिपेंडेंट होती है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि तुम कितने अमाउंट में चीज ले रहे हो। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg ऑफ वाटर और 1 kg ऑफ वाटर में डेंसिटी में कोई डिफरेंस पड़ेगा? टेल मी। No, ma'am. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फर्क पड़ेगा? No, ma'am. वो भी सेम रहेगा. ठीक है, तो ऐसी चीजें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो मास के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मीन्स कितनी जगह तुम ऑक्यूपाई करोगे। तो अगर 1 kg लेके आए और 1000 kg लेके आए, तो स्पेस ऑक्यूपाइड विल बी डिफरेंट और सेम? डिफरेंट। तो दैट मीन्स दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करे। मोल्स हो गए, ये सब प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं वो हो जाती हैं एक्सटेंसिव, और जो मास इंडिपेंडेंट होती हैं वो हो जाती हैं इंटेंसिव। अब क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम डेंसिटी का तो फॉर्मूला में मास अपॉन वॉल्यूम आता है, मतलब मास का टर्म आ रहा है तो वो तो एक्सटेंसिव होनी चाहिए, मतलब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है। तो फिर हम लोग वही बताते हैं उनको कि रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर रेशियो ले लेते हो तो वो इंटेंसिव बन जाती है। या फिर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के सामने मोलर लग जाए, या फॉर केजी यूनिट मास, मतलब अब जैसे मोलर लग जाए मतलब 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? तुमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था, 1 मोल ऑफ अ गैस विल हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अगर किसी भी क्वांटिटी के सामने 22.4 यस मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, ऐसा मोलर टर्म लग जाए, मतलब मास का टर्म लग जाए, मतलब अगर उसके मास को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो फिर से वो एक्सटेंसिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटेंसिव। अगर या तुमने कोई चीज पर ग्राम, पर मोल ऐसी लगा दी, तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, डेंसिटी इज मास। बहुत सारे बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंसिटी तो एक्सटेंसिव में होनी चाहिए क्योंकि वो उसमें मास आ रहा है। तो बट mass is an extensive property and volume is also an extensive property. So extensive upon extensive gives you an which property? Intensive. That is the reason. Property. और तुम ऐसे भी समझ सकते हो density of water is constant, चाहे जितना भी mass ले लो constant रहती है, तो वो it is not classified as it is not classified as extensive property, it is an intensive property. Pressure क्या होता है formula? Force upon area. Force upon area of contact. वेरी गुड। फोर्स कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? मैम एक्सटेंसिव, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो ना, मास आया। और एरिया ऑफ कांटेक्ट एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? इंटेंसिव। एरिया मतलब बड़ा, जितना कांटेक्ट करोगे उतना बड़ा एरिया, मतलब मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं? ठीक है, सो अब मैम क्यों करेगा भाई तुम जरा सा टच कराओ तो मास कम होगा। दो बॉडीज 1 सेंटीमीटर टच कर रही हैं तो उनका मास कम होगा, दो बॉडीज 10 सेंटीमीटर टच कर रही हैं तो उनका मास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मैम? लेकिन जैसा हमारे पास मतलब मैम पॉलिथीन है, हमने उसको रख दिया तो फिर उसने एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई किया, हमने वो स्ट्रेच किया मैम, मास तो वही रहा। एरिया और वॉल्यूम जो होते हैं वो मास के होते हैं, मास डिपेंडेंट होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब कम मास होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा मास होगा। देन अगेन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर का बार लेके आओ और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का बार लेके आओ, दोनों के मास में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो वो एक्सटेंसिव, ठीक है, दोनों एक्सटेंसिव हुई, तो इसीलिए प्रेशर क्या हुआ, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव विल बिकम Intensive. ऐसा कंफ्यूजन है तो इन चीजों को ध्यान रख लेना, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट स्कूल लेवल, बट कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा दिक्कत बहुत ज्यादा कर देते हैं वो लोग। फाइन, फिर तुम्हारे पास आता है मैम और उसको एंट्री दे दीजिए। एंट्री हो चुकी है, मेरे पास कोई वेटिंग में नहीं है। आई डोंट हैव अ मैम उसने मैसेज दिया है। I don't have a person, just ask him to
log in again because I don't have any person in waiting. Okay, then होते हैं state function and path functions. हाँ, now I got it. State functions and path functions. State function का मतलब है state of matter. वो part जो हमें ये बताएं कि हमारा solid होगा, liquid होगा या gas होगा, वो चीजें जो होती हैं उनको हम बोलते हैं state functions. जैसे अगर हम बोले water है, जैसे हम बोले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ जो वाटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड या Liquid. गैस? लिक्विड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ वो कैसा एग्जिस्ट वेपर। करेगा? वेपर फॉर्म। तो तुम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से आर यू एबल टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस? यस मैम। So that Yes, is ma'am. why pressure, temperature, volume ये सब क्या होते हैं? State functions. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, actually, I was some connection error was there, so I couldn't understand. अब प्लीज बेटा आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? So जो चीजें हमारे बेसिक्स ही कराया है, so you can just see the recorded version. Okay. So अभी कुछ ऐसा खास चीज नहीं आया अभी तक, right? So because उसके बाद मेरा दूसरा क्लास का टाइम है ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे पास टाइम का Ma'am, आपने सिर्फ अभी एक्सटेंसिव इंटेंसिव ही पढ़ा था ना? हाँ बस इतना कराया है, इसलिए स्टेट मेरे फंक्शन को ही लगा पढ़ा था कि ना? हाँ नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि तुम उसको Okay. एक बार सुनोगे तो भी समझ में जाओगे. ओके, अगर कोई वैसी चीज छूटी होती आई वुड हैव डन इट. ओके, एंड थोड़ा सा टाइम का Okay. क्रंच है, इसलिए आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सो Yes, ma'am, yes, ma'am. ओके, तो तुम इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड वर्जन डाल दिया कि बाई चांस अगर कुछ छूट जाता है तो मुझसे चेकआउट कर लेना. हाँ, तो Okay, ma'am. ठीक है. तो स्टेट फंक्शन अभी तुम लोग को समझ में आया, वो प्रॉपर्टीज जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते कि हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. स्टेट्स ऑफ मैटर में तो तुमने ये किया ही होगा ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा. डू यू रिमेम्बर देम? मैम पढ़ा ही नहीं स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा नहीं पढ़ा, तो तुम स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा तो तुम थर्मो पे कैसे पहुंच सकते हो? मैम सर हम लोग मैम के स्कूल उछलते में रहते डायरेक्ट हैं थर्मो ही स्टार्ट कर दिया. मैम, रैबिट है थोड़ा बिल्कुल बहुत तो उछलते पढ़ा हैं होगा टॉपिक. ना पहले 10th 12th में कि अगर हम प्रेशर डिफाइन करें, जैसे तुमने मुझे अभी बताया कि वैसे मैंने बोला. पढ़ा था। हाँ थोड़ा सा तो पता है ना कि लाइक मैंने तुमसे पूछा कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. उतना आइडिया है लेकिन बहुत एक्सटेंसिव आइडिया। तो उसी तरीके से मतलब जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं वो स्टेट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि हम लोग जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है या लिक्विड में है या फिर गैसियस स्टेट में. तो वो डिफाइन करता है कि आपका स्टेट क्या है. ओके, अब हम कुछ नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि नए नए टर्म्स आएंगे. गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी. ये सब नए नए टर्म्स आएंगे हमें, और हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग जितने भी नए टर्म्स पढ़ने वाले हैं ना, एंट्रोपी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, वो सारे कैसे फंक्शन होते हैं? स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन ही होते हैं और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है. कैन यू रिमेम्बर दिस मच? कैन यू रिमेम्बर दिस मच? क्योंकि नई चीजों में तुम्हें टेंशन आएगी, पुरानी चीजों का तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने बोला फोर्स, वो तुम रिलेट कर पाओगे, बट नई चीजों के लिए टेंशन आएगा. तो नई चीजें मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि वो सब की सब क्या होती हैं? स्टेट फंक्शंस होती हैं और दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. कैन यू रिमेम्बर दिस मच? यस, मैम एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी नहीं पता है। करा रहे हैं. मैंने तुमको सिर्फ एक ये बोला कि तुम अपने दिमाग में ये बैठा लो कि जो भी हमने नई नई चीजें पढ़ी हैं वो सब के सब कैसी प्रॉपर्टीज होंगी? स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शंस होंगी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी. बस इतना एंड ध्यान. एक्सटेंसिव। यस, उन सबको हमें एक्सटेंसिव कैटेगरी में डालना है और स्टेट फंक्शन की कैटेगरी में डालना है. इतना ध्यान रख सकते हो ना? बस बाकी Yes, चीजों को ma'am. मेरे ऊपर छोड़ दो. अभी हम कर रहे हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग अहेड. ठीक है, पाथ फंक्शन के लिए सिर्फ दो ही चीजें आनी है तुम्हारे पास जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऐसे सिर्फ दो टर्म्स है तुम्हारे सिलेबस में, और वो क्या है? वर्क एंड हीट. ओके, वर्क, हीट, एनर्जी, मतलब सब एक दूसरे के कन्वर्टेबल फॉर्म्स ही हैं. सो वर्क, हीट, एनर्जी, ये सब जो भी हैं वो सब किसमें आते हैं? पाथ फंक्शन में. मतलब अगर तुम्हें बोला कि तुम्हें एक काम करना है,
ठीक है, और तुमने उस काम को बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ किया। कभी कभी तुम करते हो ना कि एक छोटा सा क्वेश्चन होता है 2 लाइन का, लेकिन तुम 10 लाइन में कर रहे हो, तुम क्या बोलोगे? मैंने ज्यादा एफर्ट किया ना। तुम बोलोगे नहीं नहीं, हम दोनों का एफर्ट सेम है। एक कोई काम है, कोई 2 लाइन में कर देता है और कोई 10 लाइनों में करता है, दोनों के एफर्ट में, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस हुआ या सेम रही? डिफरेंस मैम हुआ। डिफरेंस है ना। डिफरेंस हुआ। डिफरेंस होगा। तुम बोलोगे ऑब्वियसली मैंने ज्यादा मेहनत करी है। सो वही चीज है, वहां कोई नहीं मानता है, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं। क्या डिपेंड करते हैं? जैसे एनर्जी हो गया, हीट हो गया, वो सब पाथ पे डिपेंड करते हैं। वेयर एज बाकी सब चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी नई चीजें भी आएंगी, वो सब क्या होंगी? स्टेट फंक्शन होगी। वो डिफाइन करती है कि हमारा सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ये जो टॉपिक मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हें एक स्कूल बुक से रीडिंग मारनी है, जो भी तुम्हारे स्कूल के बुक में चलता है उससे रीडिंग मारनी है। इससे एक आध डेफिनेशन तुम्हारे पास आ सकती है, उससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं पूछेंगे। आगे और चीजें पढ़नी है, ठीक है, बट इनके बिना मैं आगे की चीजें नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए मुझे ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। देन हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस होते हैं, जो भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस करते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे तुम पंप लेकर के हवा भरते हो, तो तुम इंस्टेंटली अप डाउन कर देते हो या धीरे धीरे बड़े प्यार प्यार से करते हो? इंस्टेंटली। इंस्टेंटली करते हो ना, हाँ, एकदम से प्रेशर मार देते हो। सिरिंज इंस्टेंटली कर दी जाती है ना। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जहां इंस्टेंटली कर दिया जाता है एक स्टेप में, ठीक है, एक स्टेप में इंस्टेंटली कर दिया जाता है, और तुम्हारी सराउंडिंग को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल। लेकिन अगर हम कोई प्रोसेस ऐसा करें, जैसे अभी का टाइम जो है, जो अभी तुम पढ़ रहे हो चैप्टर्स, वो कैसे पढ़ रहे हो? इरिवर्सिबल तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा रहे हैं, फाइन। और जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं तब हम क्या करते हैं? हम बहुत स्लोली, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, मतलब बेबी स्टेप्स में पढ़ते हैं, और उसमें टाइम देते हैं कि ठीक है एडजस्टमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा तो डाउट्स पूछो, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो उस टाइम पे प्रोसेस कैसा हो जाता है? रिवर्सिबल, व्हेन यू डू इट इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। और इनफैक्ट बोला जाता है इनफाइटली स्मॉल स्टेप्स, मतलब बिल्कुल बेबी स्टेप्स में, कि पता ही नहीं चले पड़ोसी को कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इतने स्मॉल स्मॉल चेंजेस से करते हैं, और हम सराउंडिंग को सफिशिएंट टाइम देते हैं कि वो एडजस्ट करे उस चेंज को। तो वो स्टेप कैसा हो गया? रिवर्सिबल। क्रैश कोर्स में पढ़ाया इरिवर्सिबल, प्रॉपर क्लास में पढ़ाया Irreversible. ठीक है। Reversible. तो इरिवर्सिबल चेंज होता है, उसको तुम ऑल्टर नहीं कर सकते हो, बट जो रिवर्सिबल चेंज होता है उसको तुम ऑल्टर कर सकते हो, इसीलिए नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ओके, नाउ आई थिंक मैंने स्लाइड स्किप कर दी क्या इसमें? एक मिनट, ओके, एक मिनट, ओके, फाइन। तो अब बताओ, हमारा जो सिस्टम होगा, जनरली जब भी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं, तो जो हमारा सिस्टम होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर। ज्यादातर जो हमारा सिस्टम होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर का मतलब हो गया, इट इज समथिंग लाइक ये, मतलब जैसे सिरिंज होती है ना, उस टाइप का होता है। सो जैसे ये सिलेंडर है और ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप का। तो हमारा जो भी सिस्टम होता है वो इस टाइप का होता है, तो ये पिस्टन सिलेंडर की तरह होता है। तो अब ये सिलेंडर बताओ क्या कैसे कैसे मूव कर सकता है? मैम ऊपर नीचे। सिरिंज होती है ना, सिरिंज का जो पिस्टन लगा होता है वो कैसे मूव कर सकता है? या तो ऊपर या फिर नीचे। तो किस टाइप के प्रोसेसेस होंगे तुम्हारे पास? या तो कॉन्ट्रैक्शन या फिर या तो Expansion. ठीक है। अब प्लीज एक चीज ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, दोनों ही जगह रिपीटेड है। बट फिजिक्स में क्या होता है, उनका सिस्टम अपनी, मेरी सराउंडिंग होती है, केमिस्ट्री वालों की सराउंडिंग होती है, मतलब केमिस्ट्री वाले अंदर होते हैं और फिजिक्स वाले इधर होते हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हम क्रिएट करेंगे, तो केमिस्ट्री वालों के लिए जो गेन होगा, फिजिक्स वालों के लिए वो लॉस होगा, फिजिक्स वालों का लॉस, हमारा गेन होगा। तो कंफ्यूज मत करना, साइन ऑपोजिट होते हैं दोनों केसेस में। बहुत बारी, मतलब इस ईयर भी मैं, मतलब हर ईयर मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं उसी डाउट का लेकर के, बट हर टाइम मैं बताती हूँ, बट फिर तुम भूल जाते हो। तो वी आर इनसाइड एंड वी आर, दोस पीपल आर आउटसाइड, सो प्लीज दोनों चैप्टर्स को एक साथ क्लब मत कर देना,
केमिस्ट्री के केस में, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हमारा जो गैस है ना, इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर की जो गैस है वो मेरा सिस्टम है, और जो ये बाहर की एयर है वो सराउंडिंग है। ओके, अब बताओ गैस ने उसको लिफ्ट किया, पिस्टन को लिफ्ट किया, तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन। Expansion. ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब गैस की एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है? Loss. Loss. लॉस। Loss. तो लॉस ऑफ एनर्जी को तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो? Negative. Ma'am, punch Okay. negative sign. नेगेटिव साइन। अब बताओ एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? V final will be greater than, V initial. so what is the change in work, change in volume? V final minus initial करो, वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, वैसे तुम लिखते हो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? FS को? हाँ, फोर्स FS इनटू डिस्टेंस, बट केमिस्ट्री में हम लिखते हैं PdV, क्योंकि हमें फोर्स PdV। नहीं पता, हम केमिस्ट्री में फोर्स नहीं निकालते और डिस्टेंस नहीं निकालते, तो हम उसको चेंज कर देते हैं PdV से। ठीक है, सो अब देखो माइनस PdV, वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था, तुमने खुद बोला कि एनर्जी मेरी लॉस होने वाली है, मतलब वर्क डन कैसे आने वाला है, मेरे दिमाग में ही आ गया था, वर्क डन कैसा आने वाला है, ये तो मेरा लॉजिक है, नेगेटिव आएगा। और देखो अब मैथमेटिकली भी देखो, क्या वर्क डन नेगेटिव आ रहा है? मैथमेटिकली भी Yes, वर्क डन Yes, नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि गैस ने पुश किया पिस्टन को, उसकी एनर्जी गैस ने वर्क किया सिस्टम के ऊपर। यस, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब तुम सिरिंज को प्रेस करते हो तो तुम एनर्जी लूज कर रहे हो, लेकिन सिरिंज अंदर की गैस क्या कर रही है, उस एनर्जी को गेन कर रही है कि नहीं? तुम्हारा Yes, लॉस है, फिजिक्स वाले बोलेंगे लॉस है, बट हमारा तो गेन है। तो जब किसी और ने उसको पुश किया तो क्या हुआ, उसका तो एनर्जी लॉस हुआ, बट केमिस्ट्री वाले का क्या हुआ, अंदर की गैस का क्या गेन हुआ? हो गया। गेन। तो गेन ऑफ एनर्जी वो कम कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पॉजिटिव से। अब ये तो लॉजिकल बात हुई, मैथमेटिकली देखते हैं। तो अब बताओ V फाइनल और V इनिशियल में कौन बड़ा होगा? V इनिशियल बड़ा होगा। नहीं, सॉरी, मेरा सिंबल उल्टा लगा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली। हाँ, V इनिशियल बड़ा होगा, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, V इनिशियल बड़ा होगा, V फाइनल कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब VF माइनस VI करोगे तो सिंबल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड नेगेटिव नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव। ओके। पॉजिटिव। तो व्हेन मैम वर्क डन के फॉर्मूले में नेगेटिव है। यस, वर्क डन के Okay, फॉर्मूले ma'am. में ही नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं इसको। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर? पास्कल्स। पास्कल्स, या फिर तुमने अभी बताया था प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिक्स से चले जाओ। मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और केमिस्ट्री में वर्क डन के यूनिट्स क्या आएंगे? प्रेशर के यूनिट्स बोले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में? वॉल्यूम किसमें मेजर करते हो? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाउ डू यू मेजर? लीटर। लीटर। तो केमिस्ट्री में जो यूनिट्स आते हैं वो आते हैं लीटर एटमॉस्फेयर में, और फिजिक्स में जो यूनिट आते हैं वो इसमें होते हैं, जूल्स समथिंग उसमें होते हैं। तो हमें अगर क्वेश्चन में हमें आंसर जूल में निकालना है, वर्क डन को जूल में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना है कि जो लीटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर और वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे जब वर्क डन आएगा उसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ का जो वर्क डन आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे? प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर। तो बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन ओवर हियर? मैम 180 m लीटर। इट विल बी लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, व्हाट इज द यूनिट? जूल। जूल। तो हम लोग लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर क्वेश्चन आता है कि हमें जूल्स में लिखना है वर्क डन, ठीक है, तो किसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 101.3। लीटर एटमॉस्फेयर को फिजिक्स वालों के लिए फीजिबल लगे उसमें कन्वर्ट करने के लिए अपने को 101.3 से मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना। ओके मैम। ठीक है, ओके। अगर उन्होंने प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है और वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूटन मीटर मींस जूल डायरेक्टली आ जाएगा।
लेकिन जनरली फिजिक्स में ऐसा नहीं दिया, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं दिया होता है। प्रेशर के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज यूनिट होती है लीटर्स। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको कन्वर्ट कर लेना, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में दिया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है, तो कोई ट्रबल नहीं है, आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर लीटर्स और एटमॉस्फेयर में दिया है तो ये कन्वर्जन याद रखना। कैन यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। यस ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले Yes, ma'am. प्रेशर और वॉल्यूम ऐसे यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो तुमने 9th-10th में एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम हीट करते हैं तो क्या इंक्रीज करता है? ऑन हीटिंग व्हाट इंक्रीजेस? Kinetic energy. काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब जो एक एटम है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और तुमने पढ़ा भी था यस मैम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसकी पोजीशन होती है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है सॉलिड में, तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना। यस मैम। फिर वो न्यूक्लियर एनर्जी भी होगी, क्योंकि मतलब एटम फिजन या फ्यूजन करते हैं। फिर वो ट्रांसलेट करते हैं, मतलब अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होंगी ना एक एटम के अंदर। यस मैम। इन सबको जब हम लोग क्लब कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। हर एक सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी होती है जो उसकी सर्वाइवल में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। यस अविघ्न? मैम पिछली स्लाइड में क्या आर लिखा हुआ था? वो एक्चुअली मैंने यहाँ रिलेशनशिप बताया था बच्चों को, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पास आउट बैच के नोट्स थे क्रैश कोर्स के, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दे रही हूँ ताकि हमारा लिखने में टाइम बच जाए। ओके, थोड़ी स्पीड बढ़ जाए, इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो अभी तुम्हारे को ये समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने बोला स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं कराया। मैम एक और चीज भी तो होती है, R = 2 कैलोरी पर लीटर वो मोल कैलोरीज केल्विन। के लिए होती है, मैं कन्वर्शन जूल में कर रही हूँ ना बेटा। अच्छा हाँ। ठीक है, वो कैलोरीज के लिए होती है, तुम खुद कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो ना। तो 1 ओके जूल मैम। इज इक्वल टू, तुम्हें पता ही है 4.1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.22, तो उससे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मैम तो वैसे कि आर यस किस मैम। चीज की यूनिट है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जो तुमने नहीं किया हुआ है, गैस लॉज में कराया जाता है। ओके मैम। ठीक है, तो ये चीजें मैं तुम्हें फिर से रिपीट करा दूंगी व्हेन यू विल डूइंग इट इन अ प्रॉपर एक्सटेंसिव क्लास। प्रॉपर वाली क्लास में हम कर लेंगे उसे। अभी के लिए स्कूल लेवल के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना करा दे रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में जूल्स पूछा गया और वैल्यूज तुम्हें एटमॉस्फेयर और लीटर में दिए तो कैसे कन्वर्ट करना है वो समझ। वो मेरा पॉइंट था यहाँ समझाने का। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर आगे देखते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि हर एक, जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर भी तो कुछ एनर्जी होती है ना, इंटरनली स्टोर्ड होगी, जो तुम्हारे वाइटल फंक्शंस को यूज करने में कर रही होगी, जो तुम्हें पता भी नहीं चल रही है। तो वो सारी एक हर एक सिस्टम के अंदर एक एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब मैंने बोला था जो भी नए टर्म्स आएंगे वो किस फंक्शन में जाएंगे? वो स्टेट फंक्शन होंगे या पाथ फंक्शन? तो देखो इंटरनल State एनर्जी भी है स्टेट State function. स्कूल लेवल पे तुमसे ये बोला जाता है डिफाइन करो। ओके, इंटरनल एनर्जी, उसकी डेफिनेशन रीड कर लेना। और ये कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें बता ही दे रही हूँ। इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा? Extensive. यस, ठीक है, एक्सटेंसिव। देन इसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट द कि मतलब ये मैंने तुम्हें एक मतलब वाटर, एक मतलब ग्लास में पानी भर के दिया और तुमसे ये पूछूं कि बताओ इसका एनर्जी कितना है। ठीक है, वो नहीं कैलकुलेट कर सकते एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी। आयुष प्लीज कैन यू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट इफ यू डोंट हैव अ डाउट। सो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन अगर हम उसे पानी को हीट कर दें या कूल कर दें तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया वो निकाल सकते हैं। हमारे पास अभी कह सकते हो वी आर लैकिंग इन कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। हम U1 नहीं निकाल सकते, हम U2 नहीं निकाल सकते, बट हम डेल्टा U निकाल सकते। कैन यू गेट इट? हम लोग लैक कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। लाइक तुम ही एज अ पर्सन हो, मैं ये नहीं बता सकती तुम्हारे अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, आफ्टर 10 years कितनी होगी, लेकिन इन दोनों में कितना एनर्जी का चेंज होगा वो हम निकाल के दे सकते हैं। ओके, यू कैन फाइंड चेंज, यू कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू।
ओके और अभी मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि जब हम पानी को हीट करते हैं तो क्या चेंज होता है, तुमने बोला काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ विच एनर्जी? internal energy. So that means can I say internal energy is a function of temperature? Yes ma'am. जब Yes, हम ma'am. हीट करते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जब हम कूल करते हैं तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। गैस के केस में तुम आराम से देख सकते हो, जब पानी को हीट करते हो देखो क्या होता है, वो मतलब जो वेसल को ढकने वाला बर्तन होता है उसको कवर को भी वो मतलब लिफ्ट कर सकता है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है ना, एग्रेसिव हो गया है। Yes ma'am. और जब हम कूल डाउन कर देते तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। सो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कैन यू गेट इट? Yes ma'am. ओके अब आते हैं नए Yes, ma'am. पॉइंट के ऊपर, हीट। तो हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम ये बताते हैं कि हमारे टेम्परेचर चेंजेस कैसे हुए, लाइक कूल डाउन हुआ या फिर तुमने कूल डाउन किया या फिर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। ठीक है, तो हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब देखो हीट सप्लाई दो सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या रहेगी? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। और प्रेशर क्या होता जाएगा? वेरिएबल 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 हो जाएगा ना। हम अगर हीट कर रहे हैं सपोजिंग हीट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर होता है, क्या होता है वो एक्सपैंड तो नहीं कर पाता है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से सील्ड होता है, मास ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है ना, प्रेशर बढ़ने लगता है और वो इतना बढ़ जाता है बाद में वो पिस्टन जो क्या होता है, एक विसल लगी होती है उसको वो कर लेता है, लाइक पुश कर देता है, देता है। यस है ना। सो प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। कैन यू गेट माय पॉइंट? लेकिन अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें, जैसे कि हम पानी को ऐसे नॉर्मल हीटिंग कर रहे होते हैं, जब हम पानी को नॉर्मल हीटिंग कर रहे होते हैं तब क्या होता है, हमारे पास कितना भी जगह चाहिए तुम एक्सपैंड कर सकते हो, या इतना था इसको ज्यादा जगह चाहिए बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इस केस में वॉल्यूम क्या हो रही है, Increase. वॉल्यूम चेंज कर रही है। लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरीके के सिस्टम होते हैं, मतलब हम ऑब्वियस सी बात है तुम ऐसे भी करते हो कि पानी को गर्म करना दो तरीके से कर सकते हो, या तो कवर लिड लगा के करोगे या फिर खुले बर्तन में करोगे। खुले बर्तन में करोगे तो जो स्टीम है वो एक्सपैंड कर सकती है, उसके बाहर की कितनी भी जगह ऑक्यूपाई कर सकती है, मतलब इन दैट केस वॉल्यूम इज चेंजिंग बट प्रेशर इज कांस्टेंट। और जब हम कवर लगा के करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस तक ही वो जगह जा सकती है, लेकिन उस टाइम पर प्रेशर क्या होने लगता है, वेरिएबल। ठीक है, तो हीट करने के दो तरीके हैं, ईदर एट ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। हम ऐसे ही करते हैं ना हीटिंग नॉर्मल घर पे भी, इतना तो किया ही होगा ना, मैगी तो सबने ट्राई करी होगी बनाना। Yes, ma'am. दो तरीके हैं, ओपन सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम। ठीक है, सो अब जब हीट सप्लाई करते हैं एट क्लोज सिस्टम तब हम लोग कैसे निकालते हैं, mCv डेल्टा टी। CV डेल्टा टी का मतलब क्या है, CV इज अ कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट ना मतलब एक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट हाई होगी, और जो सब्सटेंसेस जो धीरे धीरे सोस होके हीट ट्रांसफर करते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट लो होगी। तो स्पेसिफिक हीट हर एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना ट्रांसफर कर रहा है हीट को। और मास क्या है, हाँ दिया होगा तुम्हें, दिया होता है ये, तुम अभी फिजिक्स में पढ़ोगे आगे। एंड देन देखो और क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट अब दो तरीके से होगी, क्योंकि जब हम क्लोज करके रखेंगे बर्तन को तो फिर हमारी अमाउंट ऑफ हीट मतलब डिफरेंट होगी, एंड जब हम लोग ओपन करके रखेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? तुम्हें मतलब तुम्हें उसमें एड्स में सुना भी होगा, HP वगैरह की एड्स आती रहती हैं, मतलब जो फ्यूल वाली वो है वो सब देते रहते हैं ना, कुक योर फूड विथ क्लोज्ड थिंग, टेल यू बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट विल बिकम डिफरेंट।
तो अब यहाँ दोनों ही प्रोसेसेस में जब हम उसको बंद करके रखेंगे या ओपन करके रखेंगे, दोनों ही प्रोसेसेस में हीट जो है वो डिफरेंट लगने वाली है, इसीलिए मैंने QP और QV लिखा है। तो अगर वो डिफरेंट होने वाली है तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट भी दोनों तरफ डिफरेंट होने वाली है, isn't it? स्पेसिफिक हीट भी दोनों तरफ डिफरेंट होने वाली है, isn't it? मैम ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। बेटा अगर अमाउंट ऑफ हीट जो है दोनों तरफ लगने के लिए डिफरेंट होने वाली है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे कोई काम करते हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हो, ये ऐड सुनी है, देखी है ना कि यू शुड कुक योर फूड विद कवर, यू शुड कवर योर फूड व्हाइल कुकिंग। Yes, ma'am. Okay, why do they say? Because less heat will be used.